बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। अहम समात कल फिर होगी। शरीफों के पास क्या खास हुनर। ताहयात ना अहली काला कानून। गिलानी घेरे में। आसिफ जरदारी शदीद अली। और मुश्तरका सेशन कब। सबसे पहले शामिल करेंगे ये अहम खबर। वफाक जवाब नहीं दे रहा, जवाब कैसे जमा कराएं। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की वजाहत। अभी तक तो नैब का मौक़िफ़ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि नैब ने कहा था वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को अपनाएंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि नैब ने जुबानी कहा था, अभी तहरीरी कुछ नहीं आया। चीफ जस्टिस कहा आपको ये साबित करना होगा कि हालिया तरमीम कैसे मुतसादिम है। दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा। समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। तैयब बलोच साथ मौजूद हैं। तैयब, आज की अदालती कार्रवाई के बारे में आगाह कीजिएगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नैब कवानीन से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम जो है वो आज जो है वो 2 घंटे के लिए आपको सुनेंगे, कल भी 2 घंटे के लिए सुनेंगे और यूँ जुमेरात तक हम आपके दरख्वास्त या आपके दलाइल जो है वो सुनेंगे और फिर हम इस केस को जो है वो अगले हफ्ते तक ले जाएंगे। और इसके साथ साथ ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं अगर 2-2 घंटे ही अदालत मुझे 2 दिन के लिए सुन रहे तो मैं दूसरे दिन ही अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लूँगा। लेकिन दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये भी बताया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर उन्होंने इजाफी दस्तावेज़ात के लिए अलग से भी एक दरख्वास्त दायर की है, जबकि एक और दरख्वास्त भी दायर हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये तमाम रेफरेंसेस और तमाम हवाला जात जो है वो बयान किए हैं कि किस तरीके से नैब कानून जो है वो आइन और बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये कहना था कि क्या अभी तक जो है वो नैब ने अपना जवाब जमा क्यों नहीं कराया। तो इस पर अदालत को बताया गया कि गुज़िश्ता समाअत के ऊपर नैब का ये कहना था कि वो अटारनी जवाब करेंगे। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन का भी यही कहना था कि नैब जो है उसको अपना जवाब जो है वो जमा करा देना चाहिए। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को ये हिदायत की कि आपको अपने दलाइल के अंदर ये साबित करना होगा कि जो नैब कवानीन में तरामीम की गई वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के किस तरीके से खिलाफ हैं। और इस तरीके से ख्वाजा हारिस ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया। ठीक है, तैयब बलोच आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। मुल्ज़िमान फैसला कर रहे हैं कि हमारे केसेस की तफ्तीश कौन करेगा। मरियम नवाज की जायदाद अरबों रुपए की है। हसन नवाज ने एक अपार्टमेंट 100 मिलियन का फरोख्त किया। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जिसकी तारीफ ना हो। करप्शन का सैलाब रोकना भी सियासतदानों की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 24 अरब के केस हैं। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करें। तो इंशाल्लाह जब नई पार्लियामेंट आएगी तो इस पर लेजिस्लेशन करेंगे। ये जो आर्टिकल 61, 62 की जो लैंग्वेज, कानून कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन का पता ही ना हो। आइन में जो जुडिशरी से मुतल्लिक इस्लाहात तो होनी चाहिए, आइन में इसके मुतल्लिक इस्लाहात होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं। सिर्फ ये है कि ये एक शख्स को सामने रख के नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक शख्स को जब आप सामने रख के पूरा आइन बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं, उसके से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, डिस्कशंस नहीं होती हैं। एक कम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान में आइन में तरामीम की ज़रूरत है। आर्टिकल 62 भी उनमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की सुमोटो पावर्स को रेगुलराइज करना ज़रूरी है। बेंच बनाने के मामला को रेगुलराइज करना ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजेस की इंडक्शन के मामले को देखना ज़रूरी है। जैसे मरियम नवाज शरीफ की ज़मानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी के जो है उसकी निशानदही करता है। आप देखिए कि 24 अरब रुपए का केस है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर। इसी तरीके से
मरियम नवाज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अरबों रुपए की हैं। हसन नवाज़ ने तो सिर्फ एक अपार्टमेंट 1 हाइड पार्क जो है वही $100 मिलियन का बेचा है। और इसी तरीके से इसहाक डार के ऊपर जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के वो अरबों रुपए के। एक तरफ 1100 अरब रुपए के जो रेफरेंसेस हैं जो नैब के पास थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में पूरी हुकूमत पूरी दुनिया से मांगने के धंधे पे लगी हुई है। मारूफ कानूनदान एतजाज़ हसन का कहना है कि शरीफ खानदान के पास कुर्सी से चिपके रहने का एक ख़ास हुनर है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये ज़मीन भी पाँव पर रखना नहीं चाहते, इन्हें बस कुर्सी पर बैठकर ही आगे जाना आता है। इसके पास कोई ऐसा हुनर है कि कुर्सी से ये चिपटेगा, ये चुप करके वो मोबिलाइजेशन करता रहा। ये अपनी कुर्सी से पाँव भी नीचे जमीन पे लगाएगा, बैठे बैठे पाँव आदमी जमीन पे रहता वैसे भी दिखेगा। ये कुर्सी से इन्होंने चिपके रहना। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ताहयात नाअहली को काला कानून करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा केस में रिमार्क्स ये दिए कि सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। ताहयात नाअहली केस को मोहतात होकर सुनना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के बड़े रिमार्क्स, साथ ही इस्तफसार किया। फैसल वावडा ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। वसीम चौधरी ने अदालत को बताया फैसल वावडा ने 2018 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2020 में नाअहली की दरख्वास्त लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार भी दे दे तो हकायक तो वही रहेंगे। इस केस में सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। केस को तफसील से सुनेंगे। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट मेंबर की अहलियत नहीं रखते। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस सेनेट में जमा करा दिया। गिलानी ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ को तोशा खाना से कीमती गाड़ियां दी। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर गिलानी को सेनेट से डी सीट किया जाए। आजम स्वाति ने कहा यूसुफ रजा गिलानी ने अपने हल्फ से वफादारी नहीं की, कार्रवाई की जाए। तोशा खाना में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई मैदान में आ गई। सेनेट में अपोजिशन लीडर की क़यादत में रेफरेंस जमा करा दिया गया। रेफरेंस में यूसुफ रजा गिलानी की अहलियत पर सवालात उठा दिए। रेफरेंस के मुताबिक गिलानी ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तोशा खाना से कीमती गाड़ियाँ दी। आजम स्वाति ने कहा यूसुफ रजा गिलानी ने अपने हल्फ की वफादारी नहीं की। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट से डी सीट किया जाए। रेफरेंस चेयरमैन सेनेट ने वसूल किया। सादिक संजरानी ने कहा कानून के मुताबिक इसका जायजा लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फेफड़ों में पानी भर गया। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज है। तबीयत अब तक नासाज है। डॉक्टर साबिक सदर को एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वालिद की अयादत की। मुआलिजीन ने आसिफ जरदारी की सेहत से मुतालिक उन्हें आगाह कर दिया। फेफड़ों में पानी भर गया, आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज। साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में माहिर डॉक्टर आसिफ अली जरदारी के इलाज में मसरूफ़ हैं। आसिफ जरदारी को एयर एम्बुलेंस के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरा अमरीका से वापसी के साथ ही कराची के निजी अस्पताल में अपने वालिद की अयादत की। मुआलिजीन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को शरीक चेयरमैन की सेहत से मुतालिक आगाह किया। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाजी के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात में मुआलिज माहिर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुमकिना तौर पर आसिफ जरदारी को मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी अस्पताल के माहिरीन डॉक्टर्स की टीम फ्लाइंग के काबिल बनाकर मुंतकिली करने का फैसला करेगी। इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और क्या मुशावरत हो रही है। इरशाद बताइएगा।
बिल्कुल बुशरा, इस वक्त भी पुलिस की टीम जो है कुछ तौर पर जो है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन के बाहर से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आसिफ जरदारी साहब यहाँ पे दूसरा हफ्ता हो गया कि यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं और उनके फेफड़ों में पानी भरने के बाद जो उन्हें तकलीफ के बाद जो मुंतकिल किया गया था। इस वक्त जो ताज़ा तरीन और अहम तरीन ब्रेकिंग ये है कि जो UAE में एक माहिर जो है अहम हॉस्पिटल है क्लेवलैंड, वहाँ के माहिरीन की टीम जो है वहाँ से रवाना हुई है दुबई से एक खुसूसी तैयारा जो है वो कराची के लिए रवाना हो गया। कुछ देर के बाद उसकी कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग होगी। हमारे ज़रा ने इसको कंफर्म किया है और आधे घंटे कबल ये टीम जो है दुबई से रवाना होगी। कुछ देर के बाद यहाँ पे कराची में उसकी लैंडिंग होगी। आसिफ जरदारी से मिलने के लिए जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी सुबह सवेरे यहाँ पर पहुँचे थे। जैसे ही अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके पहुँचे थे और उन्हें डॉक्टर्स ने भी आगाह किया है। डॉक्टर्स ने सलाह मशवरा किया कि क्लेवलैंड हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल जो है दुबई में जो UAE में है, वहाँ से जो आसिफ जरदारी के जो खुसूसी मुआलिज हैं उन्हें अब तलब किया गया है और वहाँ से कुछ जो सामान भी लेकर आ जाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे। अगर आसिफ जरदारी को मुकम्मल फिट करा दिया गया तो ये गौर किया गया है, सलाह मशवरे किए गए आसिफ जरदारी के फौरी तौर पर जो है जो UAE के क्लेवलैंड हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। तो माहिरीन की टीम जो है कुछ देर के बाद पाकिस्तान पहुँच जाएगी दुबई से UAE से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद। PTI रहनुमा असद उमर ने इस्तीफों से मुतालिक सियासी फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। एक ही दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफे दिए। कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफा कबूल हो जाए, एक का नहीं। साजिश के तहत PTI के चंद इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत में सियासतदानों का कोई किरदार नहीं। 123 मेंबरान ने इस्तीफा दिया। स्पीकर ने, उस एक्टिंग स्पीकर जो उस वक्त थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उन्होंने नोटिफिकेशन की और ये खत्म हो गया मामला। अब कई माह के बाद क्या होता है कि एक साजिश की जाती है, बातचीत ये हो रही है कि कैसे हम मनपसंद नाम जो हैं उनको फाइनल करें। और उन्होंने कहा जी हमने पूरी मीटिंग कर ली है, नाम बना लिए हैं, हम टाइप करके भी आपको दे देंगे और पूरी फहरिस्त हमने बना दी है। चुन चुन के किसके इस्तीफे हमने कबूल करने। कानून तोड़कर सियासत खेली जाए और तहरीक इंसाफ के अंदर दरार डालने की कोशिश किया जाए। और क्योंकि 123 इलेक्शन से खौफ आ रहा है, ये खौफ ज़्यादा है उन 123 इलेक्शन को कराने से कि उसके बाद तो जो रही सही की साख वैसे बची है कुछ नहीं, लेकिन जो सिफर है वो मनफी ना हो जाए। ये जिस तरीके से इलेक्शनों से भाग रहे हैं, 25 सितंबर को इलेक्शन था उससे भाग गए। हम लोग इसके बाद जाएंगे ये लोग और कोर्ट में इस्लामाबाद के अंदर पिटीशन फाइल की जा रही है कि ये जो सियासत पे मबनी फैसला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी करके जो फैसला किया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए और तमाम 123 इस्तीफों को एक तरीके से ट्रीट किया जाए। लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समुंदर होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि लॉन्ग मार्च क्या करेगा मैं नहीं बल्कि ये वक्त बताएगा। कहा कि हमारी प्लानिंग ऐसी है कि राना सनाउल्लाह की पॉलिसी धरी की धरी रह जाएगी। निजी टीवी को इंटरव्यू में खान ने अज़ाइम बता दिए। कहा आवाम को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। जो ये मार्च है, इस्लामाबाद मार्च हकीकी आज़ादी के लिए, ये हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा है। इमरान खान का कहना था कि लॉन्ग मार्च इनका क्या हशर करेगा ये हम नहीं बल्कि वक्त बताएगा। कामयाबी तो अल्लाह देता है, कोशिश इंसान करता है, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर निकलने लगा और ये अभी तक कोई पिक्चर नहीं कर सकता कि क्या होगा। एग्जैक्टली वो करेगा क्या आके, वो मैं अभी किसी को नहीं बता रहा। चेयरमैन PTI ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने हम पर ऐसा जुल्म किया जैसे हमारा ताल्लुक मकबूजा इलाकों से हो। मैं बार बार कहता हूं मुझे इसका तो पता है प्लान राना सनाउल्लाह का। टेयर गैस शेल पकड़ लो, पैलेट गन्स पकड़ लो और मारना शुरू कर दो, क्योंकि इन्होंने तो यही किया था ना पिछली बार और हमारी तैयारी नहीं थी तब। यानी ऐसे लग रहा था फिर से जैसे मकबूजा कश्मीर है। इमरान खान का कहना था कि इस्लाम खवातीन के एहतराम का दर्स देता है। मरियम नवाज खातून ना होती तो जेल में होती। मौजूदा हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत है। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ।
और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।